बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। तो आखिरकार कुलिश उस्मान का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है, लेकिन ये ट्रेलर था धमाकेदार। इसको मैं नंबर दूंगा 10 में से 8। पिछले को 7 दिए थे, इसको 8 देंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है। इसी ट्रेलर के चलते आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे एक बड़े जाल में फंस चुके हैं कि हाथों एक बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि वो एक जाल में फंस चुके हैं और इस जाल के फंसने की वजह से अलाउद्दीन भी मज़ीद तकलीफ़ में जा सकते हैं, या फिर उनकी क्या शहादत भी हो सकती है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई सुंगर एक आंख से क्या महरूम हो चुका है और उस्मान बे एक वीरान जगह में खड़े क्या कर रहे हैं, इसका और भाई सुंगर का क्या तल्लुक है। भाई सुंगर एक नए आदमी के हवाले से उस्मान बे को बता रहा है। वो कौन हो सकता है? लूकास अरीना में लड़ क्यों रहा है? क्या लड़ने की कोई अहम वजह है या फिर ये क्या है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। वजीर पर हमला करने वाला कौन हो सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ओरहान बे ने कौन से 2 कबाइल को लड़ाई से बचाया है और क्या उन्होंने ओरहान बे की बात मान ली है। इसके साथ साथ उस्मान बे के कबीले में कौन सी खुशी या फिर त्यौहार बनाया जा रहा है, क्या किसी की शादी है। करासी बे और वजीर बात कर रहे हैं एक अमानत की, कुदस अमानत की। ये अमानत कौन सी अमानत हो सकती है और किसके हाथ लग चुकी है। अलाउद्दीन बे कैसे कैद हुए? उस्मान बे ने हमला कर दिया है किले पर, लेकिन किले में असल जाल क्या है। और इसके साथ साथ जरको ताई ट्रेलर के आखिर में हैरान क्यों है, उस्मान बे ने क्या गलती कर दी है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर बहुत अच्छा था और जो वाक़यात दिखाए गए, इससे तो लगता है कि सीज़न 6 एक अच्छा सीज़न हो सकता है। गो के कुछ तारीख़ी किरदारों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज की अगर देखी जाए स्टोरीज़ इंस्टाग्राम की, तो उसमें तुरगत का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने वो तस्वीर लगाई हैं जब वो एक बार ट्रेनिंग कर रहे थे। चूँकि तुरगत एक तारीख़ी किरदार है, इसीलिए अगर उसकी वापसी हो जाए तो अच्छी बात है। क्या आप चाहते हैं कि तुरगत की वापसी हो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सुंगर की। भाई सुंगर की हमें नहीं लगता कि आंख ज़ाया हुई है या वो आंख से महरूम हो चुका है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जासूसी कर रहा है और पैगामात भेज रहा है। जहाँ वीराने में उस्मान बे एक आप कह सकते हैं कि सुरंग में खड़े हैं, जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ भी हैं और यकीनन वहाँ पर कबूतर आते हैं जिसके ज़रिए भाई सुंगर भेजते हैं उस्मान बे को पैगाम। और इस बार जो उस्मान बे को पैगाम आया है वो ये आया है कि खलीफा वक्त ने अपना वज़ीर भेजा है आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले वो बुरसा जाएगा और उसका नाम आमीन उमर है। यकीनन ये वज़ीर कभी भी उस्मान बे के हक़ में नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये वज़ीर पहले ही करासी बे से मिला है और उसने कहा है कि कुदस अमानत जो थी हमारे हाथ से निकल गई है। और हमें लगता है कि जो कुदस अमानत एक बॉक्स कमांडर लूकास खोल रहा है, वो वही कुदस अमानत है जो उसके हत्थे चढ़ चुकी है, या ये तो वो अमानत है जो इससे पहले उस्मान बे ने ईसाइयों से हासिल की थी, या फिर ये अमानत मुसलमानों की होगी जिसको खलीफा हजरत चाहते हैं कि वापस उस्मान बे ला कर दें। इसीलिए वज़ीर पहले करासी बे के पास आया है। लगता है कि वो चाहता है कि करासी बे ये अमानत हासिल करें और खलीफा की नज़र में करासी बे की ज़्यादा अहमियत हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे इस अमानत के पीछे ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये बात का काम होगा। अभी के लिए उस्मान बे एक और मुसीबत में फंस चुके हैं, वो तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि 2 मुख्तलिफ कबाइल जो तुर्क कबाइल हैं, जिसमें एक खातून तुर्क भी दिखाई गई है जिसका नाम बेगम खातून है, वो लीड कर रही है लड़ने के लिए। दूसरा कबीला है जो लगता है कि बेहान बे का कबीला हो सकता है। ये दोनों कबाइल किसी वजह से लड़ रहे हैं और यूँ ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, बर वक्त पहुँचे हैं ओरहान बे। उन्होंने काई कबीले का झंडा नेज़े की सूरत में फेंका है और इस लड़ाई को टाल दिया है। इसके बाद ओरहान बे ने ज़रूर वहाँ कहा होगा कि उस्मान बे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लश्करों को लाया गया है काई कबीले में, जहाँ उस्मान बे इनका ना सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे बल्कि इनकी दावत भी कराई गई। और हमारे ख्याल में इन 2 कबाइलों की सिर्फ दावत ही हुई है, कोई बड़ी शादी या कोई ऐसा इवेंट नहीं है। यानी इन 2 कबाइल के हवाले से उस्मान बे चाहते हैं कि ये मुत्हिद हो जाएं। लेकिन इन 2 कबाइलों में आप जानते ही हैं कुछ गद्दार भी हैं, जिनमें हो सकता है कि बेगम खातून कभी भी उस्मान बे का साथ ना दे और इसके साथ साथ उसके साथ
मौजूद दूसरा शख्स जिसका नाम यूसुफ है वो भी कभी उस्मान बे का साथ नहीं देगा। अब बिहान बे देते हैं साथ कि नहीं, ये तो देखकर ही कुलश उस्मान पता चलेगा। लेकिन अब के लिए यही है कि इन दो कबाइल की लड़ाई टाली गई है। उस्मान बे इनमें सुलह करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले ट्रेलर में देखा गया था कि जब उस्मान बे ने किले का मुहासरा किया है तो उसी दौरान ये सारे अफराद मौजूद हैं, यानी दोनों कबाइल के अफराद और झंडे भी मौजूद हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि ये थोड़ी देर के लिए ही सही मुत्तहिद हुए हैं, गो के उस्मान बे के लश्कर में शामिल होने के बावजूद भी ये गद्दार होंगे और इनमें से बहुत से गद्दार होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर पर फिर हमला दिखाया गया है, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक चूँकि हमें कहानी का ज़्यादा पता नहीं चला है और ना ही पहली एपिसोड अभी तक आई है, तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि इल्बे कुलश उस्मान में एक अहम किरदार होगा। इसकी कहानी हो सकता है कि वज़ीर पर हमले करने में कोई मुलव्वस हो, क्योंकि इल्बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार जो लिया गया है इसकी आंखें हमला आवर से मिलती हैं जिसने नकाब पहना हुआ है। बहरहाल इल्बे ने ऐसा क्यों किया ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि इल्बे या जिसने भी वज़ीर पर हमला करने की कोशिश की है इसमें वज़ीर बच जाएगा और इल्ज़ाम ज़ाहिर है उस्मान बे पर ही आना है। दूसरी तरफ एक बार फिर हमें अरीना दिखाया गया है और अरीना में एंट्री हुई है लुकास की। लुकास ने वैसे ही छलांग लगाई है जिस तरह उस्मान बे और बोरान ने एक बार यहाँ से छलांग लगाई थी। हमें लगता है कि ग्लैडिएटर वहाँ लड़ रहे थे, लुकास ने वहाँ एंट्री मारी है अपनी ताकत दिखाने के लिए, यानी वहाँ पर मौजूद जो ग्लैडिएटर होगा उसे वो मार डालेगा और जाहिर यही करेगा कि मैं बहुत ताकतवर कमांडर हूँ, और इसके बाद ही उस्मान बे की सरजमीन पर इसे भेजा जाएगा। और जाहिर है कि ये एक बहादुर होने के साथ साथ एक शातिर शख्स भी हो सकता है। कहा जाए कि इसकी अदाकारी आया निकोला जैसी है तो गलत ना होगा, गो के अब देखते हैं कि डायरेक्टर इससे कैसे काम निकलवाते हैं। क्या ये आया निकोला के बराबर या उस जैसी अदाकारी कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ उस्मान बे एक किले का मुहासरा किए हुए हैं। किले का मुहासरा हमें लगता है कि उस्मान बे के लिए एक जाल साबित हो रहा है, क्योंकि किले में देखने से ऐसा लगता है कि किले में कुछ खास नहीं है, यानी ज़्यादा सिपाही भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ट्रेलर के आखिर में हैरत अंगेज़ तौर पर अलाउद्दीन बे पिंजरे में कैद हैं और पिंजरा भी लटका हुआ है, और ऐसा लगता है कि उस्मान बे को मालूम ही नहीं है कि अलाउद्दीन बे यहाँ हैं, या फिर उस्मान बे ये समझ रहे हैं कि या तो वो अंदर हैं, इसलिए उस्मान बे ने इस किले को घेरे में ले लिया है। पिछले ट्रेलर में आपने देखा था कि उस्मान बे जरकोत आए और इसके साथ साथ बोरान बे एक पहाड़ी चढ़ रहे थे। इससे एक बात वाज़ेह है कि किला उन्होंने वैसे ही देना ही था, या फिर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक जाल के तौर पर उस्मान बे के सामने पेश किया गया, क्योंकि उस्मान बे ने जो ही मंजनीक के ज़रिए एक गोला फेंका है वो गोला सीधा गया है अलाउद्दीन बे पे, और ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन बे यहाँ पर शदीद ज़ख्मी हो सकते हैं। अगर तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो अलाउद्दीन बे की अभी शहादत के चांसेस ना के बराबर हैं कि बाला खातून और गोंचा खातून कबीले में परेशान थीं और कब्र तक खोद रही थीं। अब इसका तल्लक क्या उस वाक़े से है कि नहीं, ये तो किस देख कर ही पता चलेगा। बहरहाल अलाउद्दीन बे अभी के लिए मुसीबत में फंस चुके हैं। पहले तो उन्हें चर्च से ही हमें लगता है कि कैदी बना लिया गया और इसके बाद चारे के तौर पर उस्मान बे के सामने पेश कर दिया गया। उस्मान बे ने पहली बार मंजरिंग चलाई तो जरकोताई बे करीब ही थे, उन्होंने बांप लिया कि ये गोला जाकर लगा है अलाउद्दीन बे को। बहरहाल उस्मान बे अंदर फिर कैसे दाखिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो ट्रेलर 1 के सीन हैं वो अंदर दाखिल होने के सीन हैं। कुलश उस्मान सीज़न 6 की पहली एपिसोड तुर्की में 2 अक्टूबर को आएगी।